हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज एक वीकेंड व्लॉग है, सैटरडे है। कौन सा मंथ है? मई का कोई सैटरडे है और मुझे लगा कि आज का दिन का मैं व्लॉगिंग करूँगी। छोटा सा ही व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आप में से मुझे बहुत सारे लोग मेरे स्किन केयर के बारे में पूछते हैं। हालाँकि मेरा स्किन केयर इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है लास्ट 1 साल से, बिकॉज मैं घर पर ही मोस्टली होती हूँ। सो मतलब लास्ट 6 महीना तो मैंने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब मुझे लगा कि सब सही हो रहा है तो सेकेंड वेव आ गया और मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी। लेकिन अभी मतलब लास्ट 1 महीने से, 1 महीना भी नहीं, लास्ट 3 वीक से एक्चुअली मैं रिलीजियसली मेरे स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सनस्क्रीन अभी मेरे पास नहीं है, तो सनस्क्रीन आप लोग लगाइए। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैं करेंटली क्या लगा रही हूँ। करेंटली ये है मेरा टोनर, रेकविल का पोर रिफाइनिंग फेस टोनर। ये मैंने इसका रिव्यू भी किया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। टोनर जैसे सूख जाता है फेस पे तो ये वाला मैं मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। ये है रेकविल का ऑयल फ्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला दोनों ही लगाऊंगी, क्योंकि जस्ट मैंने मेरे फेस को क्लेंस किया है विथ अरोमा मैजिक फेस वॉश। अब मैं मेरे बालों पे नहीं, फेस पे एक्चुअली ये वाला टोनर लगाऊंगी। इसको कॉटन बॉल से लगाना चाहिए, लेकिन कॉटन बॉल सच पे नहीं है और ना तो मैं अभी कॉटन बॉल के लिए बाजार जाऊँ। तो मैंने फेस में मेरे सनस्क्रीन लगा दिया है। ये है नया सनस्क्रीन। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि मैं आते वक्त मैं सनस्क्रीन ले आई थी। ये मैं एक्चुअली ट्राई कर रही हूँ, तो मैं इसका रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगी। पहले मैं प्लम का यूज़ करती थी, लेकिन मैं प्लम का कुछ ही दिनों पहले, मतलब लाइक 1.5 महीना पहले कि 2 महीना पहले मैंने अमेज़न से मंगवाया और प्लम का मैंने खुद स्टोर पे जाके ख़रीदा है। सो मुझे पता है कि प्लम का एसेंस, प्लम का टेक्स्चर कैसा होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। लेकिन अमेज़न से मतलब कुछ और ही कुछ आया, तो अमेज़न से मैं आजकल प्रेफर नहीं करती हूँ ऐसे कुछ चीज़ जो कि मुझे पता है। जैसे कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर मैं कभी भी अमेज़न से नहीं लूँगी, चाहे मुझे 500 रुपये और भी ज़्यादा देना पड़े, मैं नहीं लूँगी। क्योंकि फेस में अगर आप कुछ लगाते हो ना, मैंने वो गलती किया है। मैं जस्ट 200-300 रुपये के लिए मैं उस स्टोर से नहीं लेती थी, मुझे लगता था कि वो सस्ता है। लेकिन फेस पे अगर आप कुछ लगा रहे हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखता है। कि मैं खुद अपने फेस पे देखी, मेरे स्किन बहुत सेंसिटिव है। सो इफ़ आई यूज़ एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग, तो मेरे स्किन पे वो बहुत प्रभाव आता है उसका। स्पेशली मेरा लास्ट आपने देखा होगा, मेरे ये एरिया पे इतना ज़्यादा पिम्पल्स था। जब से मैंने कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर, वो बहुत महंगा है, मैं मानती हूँ बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो, लाइक रोज़ वाटर अगर आप प्योर यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ये एकदम सही बात है। कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको कुछ दिन बाद इसका रिव्यू दूँगी, ठीक है। मैं भी मतलब पहला वाला मेरा एक्चुअली इतना सा ही बाकी है, तो मुझे भी ऑर्डर करना है। उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी और मैं आपको तब आपको इसका डिफरेंस बताऊँगी कि गुलाबरी रोज़ वाटर और इस रोज़ वाटर में इसका डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्चुअली, मैं और मम्मी, अच्छा मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ ये भी मैंने आपको नहीं बोला है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। बस मम्मी खाना खा रही है, उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ, ये मेरा नोज मेकअप, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया। क्या पता लगाऊँ या नहीं, लेकिन ये एक्चुअली प्योर स्किन केयर के बाद, तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू हैव क्रॉस 25। एक्चुअली 20 मतलब हर वक्त स्किन केयर करना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि 25 के बाद आपका स्किन पे थोड़ा बहुत आपको केयर अगर नहीं करते हो तो एजिंग का सिम्टम्स आ जाता है। और ये हो सकता है कि किसी पे नहीं आता होगा, उनका जिन अच्छा है। मेरा स्किन पहले से ही ख़राब है। जब से थोड़ा बहुत मैंने स्किन केयर करना स्टार्ट किया है तो स्किन एक्चुअली मुझे रिवर्ट बैक कर रहा है। तो हेयर केयर और स्किन केयर कुछ ऐसा ही है, यू हैव टू लव देम, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर पे मम्मी खाना खा लेगी, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। तो मैं मास्क के साथ कम्प्लीटली रेडी हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं बाज़ार। मैं
कब आई हूँ, मैं लास्ट टू लास्ट वीक आई हूँ और तब से मैं अभी तक बाहर नहीं गई हूँ। मतलब इट्स बिन 2 वीक आई एम एट होम और वही एक्चुअली सेफ था। एज़ पर प्रोटोकॉल मुझे 7 डेज़ होम क्वारंटाइन में थी, लेकिन उसके बाद और 7 डेज़ मैं खुद ही रह गई। तो चलो अभी जाते हैं बाहर। ये देखो झोला भी ले लिया, मम्मी और मैं एक्चुअली जा रहे हैं बाहर। छोटा भाई बढ़ गया है काम पे, बड़ा भाई सो रहा है और नानी भी घर पे है। थोड़ी देर में दीदी आ जाएगी। तो चलो चलो। तो अंडमान में एक्चुअली पार्शियल लॉकडाउन है। पार्शियल लॉकडाउन यानी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक ये सारे एसेंशियल चीज़ खुला रहेगा। उसमें पेट्रोल पंप भी शायद आता है एंड यस मैकेनिक का दुकान भी इस बार खुला है। लास्ट टाइम का जैसा नहीं है इस बार। लास्ट टाइम मैकेनिक का दुकान नहीं था खुला, तो यहाँ पे हमारे घर के पास ही गैरेज है, वो ओपन है एंड सारे फूड आइटम्स, दवाई, ये सब खुला रहेगा। और भी कुछ कुछ है एक्सेप्शन जो मुझे उतना तो पता नहीं है, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन है इतना मुझे पता है। सुबह 6 से 1 एंड उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है। उसके बाद मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये देखिए घर के आसपास ये कितना प्रॉपर एरिया है। यहाँ पे इस समय आप मतलब गाड़ी काउंट भी नहीं कर सकते। और वहाँ पे देखो मम्मी सब्जी बैठा है। देखिए यहाँ पे पहले हाट बैठता था, मतलब जंगली घाट का मार्केट, जो कि अभी सुना सुना है। ऑब्वियसली अब वीकडेज में तो नहीं होता था, आज तो सैटरडे ही है, लेकिन स्टिल बहुत खाली खाली है ये जगह। हर जगह खाली खाली होगा और वही रहना ही बेटर है, एक्चुअली बेस्ट है। यहाँ पे ना कुछ नाश्ता का दुकान है, जैसे लेमन राइस, इडली। लोग मुझे बहुत अजीब से घूर रहे हैं क्योंकि मैं फ़ोन ले कैसे चल रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैं बाद में बात करती हूँ। सब्जी मार्केट में मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या सब्जी है लॉकडाउन में, स्पेशल सब्जी। मेरा कोची का छाता यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कोची पे ख़रीदा था, वहाँ पे शायद मैंने 1 या 2 दिन ही यूज़ किया है। अभी देखो अभी यूज़ कर रही हूँ मैं। मम्मी मेरा छाता कैसा है? हाँ अच्छा है ना। तो अभी हम जंगली घाट का फ़िश मार्केट पे जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर एक हॉल का अंदर है एक्चुअली। यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे महिलाएं फ़िश बेचते हैं और उनके हस्बैंड फ़िश पकड़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम मुझे लगा जिसमें कि इक्वालिटी दिखता है, बहुत ही अच्छा है ना। तो पहले जब मैंने 2018 पे वेजिटेबल मार्केट का दिखाया था जंगली घाट का, तब ये हॉल एक्चुअली था नहीं। ये रिसेंटली मतलब पैंडेमिक के कुछ दिन पहले ही ये वाला हॉल ओपन हुआ है। तो चलिए इसका एक बार टूर कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक एनी मार्केट आपको बुलाया जाएगा। आप जैसे एंट्री लोगे, सारे जो महिलाएं हैं वो आपको बुलाएंगे अपने पास और अपने अपने जो पास जो भी फ़िश है उसका भाव और उसका क्वालिटी आपको बताएंगे कि बहुत अच्छा है, ये आप लेकर जाइए, इसका प्राइस भी कम है। तो ये हर जगह पे होता है और अंडमान का मार्केट में भी ये फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं तारीनी मच्छी इनसे। फ़िश मार्केट के बाद हम चले गए जंगली घाट वेजिटेबल मार्केट। अब ये जो वेजिटेबल मार्केट है ये हाट का जैसा नहीं है, लेकिन ये फ़िक्स दुकान है और ये हमेशा से ही मतलब 365 डेज़ ही यहाँ पे ये बैठता है। तो चलिए अब आप जंगली घाट वेजिटेबल मार्केट भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ़ द वर्ड बंगाली सुनने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द वेजिटेबल सेलर एक्चुअली बंगाली है।
पसीना देखो। तो जैसे कि मैंने बोला पार्शियल लॉकडाउन था और ये मई का महीने में था, उसके बाद प्रोटोकॉल चेंज हो गया जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में बोलूँगी। जस्ट आई हूँ घर पे एंड घर पे आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई ना, थोड़ी देर में बताती हूँ ठीक है क्या लाया। मच्छी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मच्छी निकल के क्लीन करने के लिए रखा हुआ है। तारीनी मच्छी हमने लाया, शायद तारी नहीं लाया कि और कुछ लाया। मम्मी से पूछ के मैं बताती हूँ और उसका प्राइस भी बताती हूँ और हो सके तो दिखाऊंगी। थोड़ी देर मुझे दीजिए। और मेरे घर के पास में एक सुपरमार्केट भी है, वहाँ पे भी गए थे, थोड़ा सा कुछ चीज़ लेना था वो ले आए एंड नाउ वी आर गुड टू गो। थोड़ा बहुत और सब्जी का शॉपिंग करना है क्योंकि जो भी सब्जी में मिला है दैट विल नॉट बी इनफ फॉर एंटायर वीक। तो मैं जस्ट आके हाथ धोई हूँ, पैर धोई हूँ, अभी मुझे ड्रेस चेंज करना है, नहा लेना है। बाहर से आके ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि नहा लेना, भले अब 2 बार नहाओ। लेकिन ना मुझे बहुत हेडेक है, मतलब कल से मैं 2 सैरीडाउन खा चुकी हूँ, इतना हेडेक है। तो इसलिए मुझे और भी परेशानी हो रही थी क्योंकि हेडेक अगर होता है ना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं। तो वही मेरे साथ हो रहा। तो ठीक है मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। DIY भी करनी है मुझे। ये है वो मच्छी, इसका नाम है तारीनी मच्छी। जैसे कि मैंने आपको बोला था इसका केजी है 120 रुपीज़। ये सी फिश है, छोटे छोटे हैं तो नानी खा लेती है इसे। ये हमने सारा लाया है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है क्योंकि अभी सैनिटाइज़ करना है तो निकालना ही है। इसमें है पहला तो हरी मटर, ये है सोया चंक्स यानी न्यूट्रेला भी कोई कोई इसको कहते हैं, लेकिन ये सोया शक्ति ब्रांड का है। अगर आपने कभी सोया शक्ति ब्रांड ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करें। ऑल थैंक्स टू बॉन्ना, क्योंकि बॉन्ना ने मुझे ये वाला ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया था। ये राम, ये तो मैं देखी हो नहीं बोला सुनो। गुड लाइफ चाय पत्ती, बहुत दिनों बाद लिटिल हार्ट, नेस्कैफे, और इसमें है सारे सब्जी। ये भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा है इसमें है लौकी, भिंडी, टमाटर, अदरक, कैप्सिकम, ग्रीन चिल्ली, इसको ओल बोलते हैं, कोई कोई इसे यम भी कहते हैं, सूरन कहते हैं तो सूरन, धनिया पत्ता, गाजर, बीन्स, हरी मिर्च, इतना ही है। तो प्राइस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मम्मी को अगर याद आया तो मैं आपको बता दे दूँगी बाद में। लेकिन सच में मुझे भी प्राइस बोलने का भी मन नहीं है। और हाँ मैंने बीटरूट भी लाया है, इससे मैं एक DIY करूँगी अभी। ना है फिर से बाहर क्योंकि क्या है, अच्छा क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो हम लाना भूल गए हैं और कुछ चीज़ ये राहुल में मिला नहीं है। जैसे रूह अफ़ज़ा, मेरे छोटे भाई को बहुत दिन से रूह अफ़ज़ा पीने का मन है, और भी कुछ क्योंकि अभी 1 बज जाएगा थोड़ी देर में और फिर क्या कहते हैं सारी दुकान बंद हो जाएगा। तो उसके पहले सब कुछ ले आते हैं। मुझे मस्टर्ड सॉस भी लाना है क्योंकि अभी घर पे बैठ के और क्या करें यार, खाना पीना ही बनाएंगे है ना। तो बड़े भाई और मैं जा रहे हैं। मुझे हेडेक अभी तक मेरा कम नहीं हुआ है, थोड़ा चिन हेडेक है। मेरा नेल्स में चले गया है नेल पॉलिश, मेरे नेल्स पे रहते नहीं है यार नेल पॉलिश। ये मेवलिन का है, नहीं लैक्मी का है, स्टिल रहता नहीं है। लैक्मी का जो रेड कलर है ना, जो मोस्टली हर एक लड़कियों के पास होता है, वो कलर है। तो ठीक है अभी मैं और भाई जाते हैं। मैंने बाल धोया है बाहर से आने के बाद। आजकल मैं एवरीडे एक्चुअली बाल धोती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने ये वाला टॉप पहना है बहुत दिनों के बाद। मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया है और इसीलिए ये सब एकदम फिट आ रहा है। ठीक है तो चलो जाते हैं बाहर अभी बड़े भाई के साथ। तो ये देखिए लॉकडाउन के दौरान अंडमान के रोड, और अभी हम लोग मुबारक नाम का एक हाइपर मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा खाने का मिलता है और हम जब गए वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइन था, लेकिन थैंकफुली हमें मिल गया जो चाहिए था। तो हेडेक है उसका लेवल यहाँ तक है, बट स्टिल क्या करूँ, अभी थोड़ा सर्दी भी है मुझे। तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ, देखती खाने में क्या बना है। आज मैं बिल्कुल भी ऐसी वाली मूड में नहीं हूँ। ठीक है चलो खा लेती हूँ। नानी खाने में क्या क्या है बताइए। बाग तरकारी, माछ भजा, ये है दोपहर का लंच। यहाँ पे है चावल, ये दाल, तुरई फ्राई, सूरन की सब्जी, तारीनी मच्छी फ्राई, पनीर,
भेटकी माछ फ्राई और ये वही सब्जी है एक्चुअली। क्लोथस्पिन लास्ट ईयर ख़रीदा था, सोचा था कि फैशनेबल बनूंगी। अब मम्मी को मैं दिखा रही थी। अब देखो मेरे मम्मी का नाक है इत्तू सा और नोस्पिन है इतना बड़ा है। कैसा कितना बड़ा लग रहा है ना, देखिए ना। लेकिन ख़राब नहीं लग रही, फ़ोटो में अच्छी लग रही है लेकिन रियलिटी में अजीब सी लग रही है। मम्मी खुद को देख के डर गई, लेकिन अच्छी लग रही है। फोटो में एक्चुअली अच्छी लग रही हो आप, रियलिटी में ना अच्छी नहीं लग रही हो। थोड़ा सा अंदर करो उसको, हाँ अंदर करो। ये तो नाकेर ऊपर चोखे चले গেছে আসলে थोड़ा छोटा होने से अच्छा। हाँ এরকম থাকবে। ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा मम्मी। ए निकल जाएगा तो निकल। ये कौन सा फैशन है? डालो। सो मम्मी आपको सिखा रही है कैसे नोज पिन पहनते हैं, जो कि खुद ही पहली बार पहन रही है। मम्मी का यहाँ पे एक्चुअली छेद था नाक में, लेकिन बंद हो गया है बिकॉज वो पहनती नहीं अभी। मेरी मम्मी के पास ना बहुत गोल्ड है, बहुत गोल्ड है, इतना गोल्ड है कि पहनती नहीं है। है ना? तो मैं अभी 1-2 DIY बनाऊंगी। अजान हो रहा है यहाँ पे अभी। थकान सा हो रहा है आज मुझे, पता नहीं, हेडेक बहुत हद तक कम हो गया। मैंने DIY किया और उसके बाद मेरा हेडेक सच में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और शाम यहाँ पे हो ही रहा है। यहाँ पे बहुत जल्दी शाम हो जाता है। मैंने ना कुछ दिन पहले एक व्लॉग पोस्ट देखा था, आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन वो ना पुणे से यहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आप लोग उनका जो व्लॉग है, ब्लॉग, हाँ BLOG, वो आप वर्क फ्रॉम अंडमान बोल के अगर सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। पुणेकर न्यूज़ शेयर करते रहते हैं वो। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र का रिलेटेड बहुत कुछ सर्च करते रहती हूँ, तो इसलिए मे भी मेरे सर्च रिज़ल्ट पे आ गया था। तो यहाँ पे मेरा भाई आके मुझे परेशान करते हुए जा रहा है, बहुत परेशान करता है मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना परेशान इसीलिए कर रहा है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मुझे ऐसे ही फील होता है। अभी मैं उसको दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज उसने शर्ट नहीं डाला है। और ठीक है, तो अभी घर पे चाय का सिलसिला शुरू होगा। मत करो रे, भागो यहाँ से भाई। तो मैंने अभी जस्ट लिप बाम थोड़ा लगा, लिप्स फटा सा लग रहा है। आईब्रो को हालत देखो यार, भाई मेरा आईब्रो बना दो ना। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। कल से योगा क्लास शुरू होने वाला है। मतलब योगा क्लास मतलब मैं ही टीचर हूँ, मैंने योगा का कोर्स किया है तो मुझे पता है, मतलब आता है मुझे। और हमारे घर के पास 2 आंटी है, तो 2 आंटी, उनके बच्चे, मम्मी, हम लोग सब मिलकर कल योगा करने वाले हैं। और मैं उनकी गुरुजी हूँ कल की। गुरु माँ। ऐसा मतलब खुद को बोस्ट कर रही हूँ, लेकिन पहले भी हमने किया है। एक्चुअली हम पहले भी करते थे योगा। हमने 1.5-2 महीना तक योगा किया है कम्प्लीटली। बहुत अच्छा लगता था सुबह। उसके बाद मेरा ऑफिस का स्ट्रेस शुरू होने लगा एंड देन सब बंद हो गया था। तो अब से मैंने सोचा नहीं, अब से तो करना ही करना है। अब से रूटीन ही ऐसा करना है कि नहीं, योगा करूँगी ही करूँगी। एक्चुअली क्या होता है, मैं वीडियो एडिटिंग में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ कि होता नहीं है। लेकिन आज मैंने सोचा मैं अब वीडियो एडिटिंग करूँगी ताकि कल से योगा अच्छे से कर पाऊँ। तो आज से मेरा ये मोटिव एकदम माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि कल से उठना है। 5 बजे योगा क्लास है सुबह टेरेस पे। तो कल आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी ऑब्वियसली, उनके सामने मुझसे होगा नहीं। तो मम्मी मेरे लिए चाय लाई है, ये देखिए मेरी मम्मी। मम्मा बोलो चाय पी लो, बोलो चाय पी लो, गरम है, बोलो गरम चाय पियो। ठीक है चलो चाय पी लेती हूँ। बाय बाय। रुको चाय का टेस्ट करके बताती हूँ। मम्मी बाद में वीडियो देखेगी। ये मीठा नहीं है यार, मेरी मम्मी को ना चाय बनाना नहीं आता मेरा जैसा। मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर पे किसी को भी चाय बनाना नहीं आता मेरे जैसा। ठीक है चलो अभी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, बाद में मिलती हूँ। ऊपर भी जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे एक्चुअली अब भी ऊपर जाने का मन था। टेरेस से चाय पीते पीते कितना अच्छा लगता है पता है। मम्मी को बोलती हूँ एक बार। भी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं चाय पीते पीते, मतलब मैं ऊपर जाके पीऊँगी, मेरे साथ ये लोग, छोटा भाई नहीं जा रहा, बस मम्मी जा रही है। मम्मी चाय नहीं पियेंगी, मैं बस पीऊँगी। तो
छत से नज़ारा कुछ ऐसा लगता है, और सच बोलूँ तो ऐसे चाय पीने का ना कुछ मज़ा ही अलग है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और यहाँ से सी व्यू है और इस कारण तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। मम्मी चली गई है नीचे। थोड़ी देर पहले मम्मी और मैं आए थे चाय के साथ, मतलब मैं चाय पी रही थी, मम्मी बस बैठी हुई थी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठे रहना, मतलब ऐसा लगता है ना कि सारा सुकून बस यहीं पे है, और बस ऐसे ही देखती बैठी हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है तो आप देख सकते हो ये जंगली घाट एरिया है, ये प्रेम नगर एरिया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉपर जगह है। ये गोलघर एरिया है, तो इस प्रॉपर जगह पे ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं है अभी। मतलब ये ना, पता है आपको, ये नेचर ने हमें सजा दिया है ऐसा कि तुम लोग सब प्लास्टिक में रैप रहो और हम सब अपने मस्त मौज में रहेंगे। तो क्या बोलूँ, और ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है मेरे पूरे लाइफ टाइम में। ये एरिया बहुत चहल पहल वाली एरिया थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शांत हो गया है। आई नो कि आपके घर के पास ऐसा ही हुआ होगा, कहीं पे भी आजकल ऐसा ही है, हर एक जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ लॉकडाउन चल रहा है। स्पेशली अंडमान की मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, पोर्ट ब्लेयर पे रहती हूँ, ये एरिया को मैंने कभी भी इतना शांत होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर एक एरिया है, रौनक वाली एक एरिया है। तो अब यहाँ पे बैरिकेड लगती है इस जगह पे, रात को थोड़ी देर में ही लग जाएगा, अभी तक लगानी है, थोड़ी देर में ही प्रॉपर लग जाएगा। अब जितना भी गाड़ी वाड़ी चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन है, तो 1 बजे में ही सब बंद हो जाता है, लेकिन अभी जो भी गाड़ी चल रहा है ये नेसेसिटी के लिए है, मतलब उनके पास परमिट है इसीलिए उनको जाने दे रहे हैं। ये देखिए एक बस जा रही है, STS बस। मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको घर छोड़ने के लिए ये सारा बस की सर्विस दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पे एक मस्जिद है यहाँ पे, तो बच्चे वहाँ से देख रहे थे कि दीदी कर क्या रही है। ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में घर जाऊँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग हो गया, अपलोडिंग कर रही हूँ, सॉरी। अरे मैंने फ़ाइल का नाम क्या दिया था, लोटस। आज लोटस हेयर मार्क्स का रिव्यू नहीं, सॉरी, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो क्या बोल रही थी, शाम को मैं टेरेस से आने के बाद मैं थोड़ा सा भी व्लॉग नहीं कर पाई, बिकॉज नहीं, थोड़ा सा मैंने किया, नहीं किया। उसके बाद मैं एडिटिंग में व्यस्त हो गई, बोन्ना का कॉल आया। वो बोन्ना, सम्राट, मैं, भाई, हम लोग सब मस्ती वस्ती कर रहे थे वीडियो कॉल में। वहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छे आ गए, वहाँ से इंटरनेट पे थोड़ा सा भी, मतलब वीडियो कॉल में थोड़ा सा भी लैग नहीं होता है। बोन्ना बोल रही थी यूट्यूब भी अच्छे से चलता है, तो वही सब बातें हो रहा था। एंड देन मम्मी ने खाना भी बना लिया। मम्मी ने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, मतलब हम सोयाबीन बोलते हैं, लेकिन आप लोग, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि महाराष्ट्र से है, वो उनको सोया न्यूट्रेला बोलते हैं, हम लोग सोयाबीन ही बोलते हैं उसको। तो मम्मी ने वो बना दिया, मैं तब तक वीडियो एडिट करी, अभी अपलोडिंग में है, बैठाई हूँ और थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। एक्चुअली हमारा जो घर का नेट है ना, किसी ने हैक कर लिया है, तो थोड़ी सी, मतलब 10 GB पर डे है, लेकिन थोड़ा सा ही, मतलब दोपहर में ही एक्चुअली ये ख़त्म हो जाता है। तो किसी ने हैक किया है एंड कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कैसे वो चेंज करना है पासवर्ड। जब हमारे घर में वो कनेक्शन देने आए थे ना, तो हमने पूछा नहीं था। तो ये जो भी हैकर्स है, अगर पकड़ाई में आ गए ना बेटा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बट कैसे शर्मलेस हो यार, क्यों हैक करते हो, मत करो ना। बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड करती हूँ फिर मैं, कल तो इसीलिए मेरा कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो कुछ दिन से थोड़ा कम हुआ है, तो क्या होता है ना, सस्पेक्ट हम ढूंढते रहते हैं, मे बी ये करता है वो करता है, लेकिन हम लोग श्योर नहीं होने से हम लोग बोल नहीं सकते ना किसी को। तो यही है, और बोलेंगे भी क्या बोलेंगे यार कौन है ऐसे तो निकाल, मतलब मुझे तो, मैं तो इतनी टेक्नोलॉजी का ये नहीं हूँ, किंग नहीं हूँ, क्वीन नहीं हूँ, सॉरी किंग नहीं क्वीन, कि मुझे पता होगा। तो छोड़ो ये सारी बातें, अभी मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आई डोंट नो कब तक होगा, लेकिन आज भी थोड़ा लेट होगा मे बी, लेकिन बहुत अच्छी स्पीड है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी वर्क फ्रॉम अंडमान, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि अंडमान का स्पीड कैसा है, क्या नहीं है, मेरा डेली रूटीन कैसा होता है, ऑफिस जिस दिन होगा, स्पेशली मैं मंडे को वो ट्राई करूँगी।
कोई भी एक मंडे को। मेरा बस एक बार ट्राइपॉड मतलब लंबी वाली जो ट्राइपॉड है ना वो अगर आ जाए ना तब कर लूँगी, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी खाना वाना खाने के लिए, तब मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने कैसा वाला सोयाबीन की सब्ज़ी बनाया है। अब मम्मी नानी सब टीवी देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद मुझे वीडियो एडिट करना है कल का सुबह का, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। ओके, तो चलो मैं अभी ये कर लेती हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत लेट हो जाएगा फिर से अपलोड करते करते, और आज मुझे जल्दी सोना है क्योंकि कल योगा क्लास है। अभी खाना रेडी है, दिखाती हूँ आपको खाने में क्या क्या है। चलो देखते हैं खाने में क्या क्या है। मम्मी ने बनाया है सोयाबीन और आलू की सब्जी, और सारे दोपहर का ही है, बस यही अभी बना है। तो चलो ग्रहण करते हैं। मामा मामा भी रात के बज रहे हैं 10:30। मेरे घर पे आधे लोग सो गए हैं मम्मी भी सो गई, और मम्मी मेरे पिलो में सो गई है, जो कि मैं पिलो कवर यूज़ करती हूँ ना, उसी पिलो में ही सो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आज सोने देते हैं मम्मी को, कल हमारा योगा क्लास है। तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। धीरे बात करी क्योंकि मम्मी जाग जाएगी और फिर मतलब नींद उनका टूट जाएगा। तो कल मिलती हूँ आपको विद अ न्यू व्लॉग। टिल देन आप खुश रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, मैं लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।